राजधानी रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए और नौकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है, जहां से भारी मात्रा में पैसे बरामद किए गए हैं। बता दें, ईडी की छापेमारी में मंत्री आलमगीर आलम के नौकर जहांगीर आलम के यहां से 25 करोड़ रुपए मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार नौकर ने ईडी के पूछताछ में बताया कि यह पैसे मंत्री के पीए संजीव के हैं। मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि ईडी ने सोमवार सुबह रांची में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। तो रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है और 25 करोड़ रुपए मंत्री आलमगीर आलम के पीए के घर से मिली है। कुंदन कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, लगातार ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। आलमगीर आलम के पीए और नौकर के घर छापेमार जारी है। किस तरीके की जानकारी सामने आई है? या बिल्कुल जिस तरीके से पहले सुबह से ही जो ईडी की जो है दस्तक वो रांची के विभिन्न इलाके में जो है चल रही है। माना जाए तो वीरेंद्र राम जो पूर्व एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनके जो मामले थे उसी मामले को तहकीकात करने के लिए ईडी जो है आज निकली थी। इसी कड़ी में जो है एक जो आरसीडी के जो इंजीनियर हैं विकास कुमार, उनके ठिकाने सहित जो है मंत्री आलमगीर आलम के जो पीए हैं, उनके जो हाउस होल्ड स्टाफ हैं, उनके भी घर पे छापेमारी की गई है। हालांकि जो हाउस होल्ड जो मंत्री पीए के जो हाउस होल्ड स्टाफ है, उनके घर से जो है जो 25 करोड़ बतौर कैश जो है बरामद होने की बात सामने आई है। जो आलमगीर आलम जो के जो पीए हैं संजीव लाल, उनके जो घरेलू सहायक, उनके घर से यह बरामदगी की बात आ रही है। हालांकि कुछ विजुअल्स भी जो है छापेमारी से निकलकर सामने आई है, जैसा कि अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसमें बड़ी मात्रा में जो है कैश देखने को मिल रहा है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जो मामले हैं पूर्व के, उसी को जो है जोड़कर और ईडी जो है दस्तक दी थी और फिर से जो है एक बड़े अमाउंट जो है पकड़े गए हैं। ये माना जा रहा है कि ये कहीं न कहीं इसका जो इस अमाउंट का जो तारतम्य है वो कहीं न कहीं एक बड़े रसूखदार के जो है इशारे पे ये कैश रखे गए थे और आगे की जो है रेड चल रही है। देखना यह होगा कि इसकी जो सनक है वो कहां तक पहुंच पाती है। ठीक है, आलमगीर आलम के पीए और नौकर के घर से कैश बरामद हुआ है। हालांकि देखा जाए तो क्या मंत्री आलमगीर आलम का कोई प्रतिक्रिया, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कुछ कहना है? और वहीं अगर पीए की बात कर ले या फिर नौकर की बात कर ले, जिनके यहाँ से 25 करोड़ रुपए जो है बरामद किए गए हैं कैश के तौर पर, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक किसी भी तरीके का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। हालांकि बहुत अर्लियर जो है ये रेड स्टार्ट हुई थी, अर्ली मॉर्निंग से ये स्टार्ट हो गई थी और अभी जो है महज 9:15 ही हो रहे हैं। तो यह माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय में जो है हम लोग लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है। कुंदन, क्या कोई ऐसे दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जिससे कुछ बड़े खुलासे और किए जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ जमीन के कागजात मिलने की सूचना है। हालांकि ऑफिशियल सोर्स जो है वो अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। जो ईडी के जो ऑफिशियल सोर्स है वो अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैश बरामदगी की बात सामने आई है। इसमें जो हमारे ईडी के जो ऑफिशियल सोर्स है उन्होंने कंफर्म किया है कि कैश बरामद हुई है। हालांकि यह भी उन्होंने कहा है कि ये 2023 में जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो ग्रामीण विकास के जो इंजीनियर थे, मुख्य अभियंता थे वीरेंद्र राम, उनके मामले में जो है हम लोग यहाँ पे दस्तक दिए थे। उसके बाद जो है इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जी ठीक है, ईडी का शिकंजा। बहुत शुक्रिया आपका कुंदन, इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल बड़ी खबर ये कहीं ना कहीं मानी जा सकती है रांची से, जहां पर ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है। 2023 में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया था, उसमें जिस तरीके से जो ईडी की कार्रवाई थी, ईडी ने कैश बरामद किए गए थे, उससे ही कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। और मंत्री आलमगीर आलम के पीए और नौकर के यहाँ से कैश बरामद किए गए हैं और एक बड़ा अमाउंट माना जा सकता है, 25 करोड़ रुपए के कैश बरामद किए गए हैं। किस तरीके का आगे कनेक्शन होता है और ईडी और क्या कुछ खंगालती है, क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा।